Hello everyone. Today we are going to discuss about electric potential due to point charge. In last lecture we have discussed about electric potential. What is electric potential? वो हम रिवाइज कर लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ओके, ये ओ पोजीशन के ऊपर है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक और पोजीशन कंसिडर की ए, ओके। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर आर इतना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इसकी वजह से एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, ओके। तो यहाँ पर अगर इंफिनिटी के ऊपर, यहाँ मान लो इंफिनिटी पोजीशन है, यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू जीरो, इसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ओके। तो ये जो टेस्ट चार्ज है इंफिनिटी से, तो ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to the given position, a position, the work has to be done, okay, and that work done on this unit charge is the electric potential. अब यहाँ से इंफिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए जो उसको वर्क डन करना पड़ेगा वो होता है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, V इज इक्वल टू क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q0। जो चार्ज हम लाने वाले हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर लेना होता है, ना कि ये वाला, ओके। तो ये उसका फॉर्मूला है, बट बेसिकली वर्क डन कितना हुआ है वो हमें पता नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसका एक डेरिवेशन लेना है। अगर एक सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेरिवेशन लेने वाले। तो डेरिवेशन के अंदर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चार्ज कंसीडर करना है, ओके। यहाँ पर मैं लूंगा एक पोजीशन, कंसीडर अ पोजीशन O, यहाँ पर एक पोजीशन है O, एंड एट दिस पोजीशन देयर इज अ चार्ज प्लस Q। यहाँ पर क्या किया मैंने, एक चार्ज कंसीडर किया प्लस Q, ओके। नाउ कंसीडर अनदर पोजीशन विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द प्लस Q चार्ज। यहाँ पर एक पोजीशन कंसीडर की मैंने A पोजीशन, और ये जो पोजीशन है तो इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है, O पोजीशन से तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लिया है हमने, वो होगा R। डिस्टेंस कितना है, R है, ओके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इंफिनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर क्या है, एक चार्ज है, और वो चार्ज को क्या करना है, हमें वहां से उठाकर कहाँ लाना है, A पोजीशन पर, ठीक है। तो इस A पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे एक्सटेंड करूंगा सिंप्लिसिटी के लिए। जो चार्ज होता है, सॉरी, जो चार्ज पाथ फॉलो करने वाला है, तो पाथ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वो कहीं से भी आ सकता है, स्ट्रेट लाइन में आ सकता है, ऐसा घूम के आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। पर सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो एक्सटेंडेड लाइन है इसके अलावा ही क्या है, वो चार्ज है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो ये जो O पॉइंट है, O पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड, हर डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्प्रेड होने वाले हैं। तो यहाँ से जो निकलने वाले वो क्या है, इस डायरेक्शन में, ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे। इस डायरेक्शन, इधर क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी से तो यहाँ तक लाना है हमें, कि मान लो यहाँ पर वो चार्ज है, तो यहाँ से आते 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 वो कहाँ पर आ गया, M पोजीशन के ऊपर आया। यहाँ पर M पोजीशन है, यहाँ पर वो चार्ज आ गया, यहाँ पर वो चार्ज होगा प्लस Q0। यहाँ पर जो हम चार्ज ले रहे हैं, जिसे हमें वहां से उठाकर यहाँ तक लाना है A पोजीशन पर, तो वो चार्ज कौन सा है, Q0, टेस्ट चार्ज। ये कौन सा होगा, टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज, ओके। ये टेस्ट चार्ज को हमें यहाँ पर A पोजीशन पर लाना है, ठीक है। तो ये जो M पोजीशन है वो कहाँ पर है, O पोजीशन से तो M पोजीशन का डिस्टेंस हम ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। कंसीडर दिस डिस्टेंस इज x। डिस्टेंस कितना है, x लिया हम। तो ये जो दो चार्जेस हैं, कूलोम्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलोम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। लास्ट ईयर में हो चुका है हमारा कूलोम्स लॉ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट थिंग यहाँ पर कूलोम्स लॉ यूज करना है, अकॉर्डिंग टू कूलोम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू
कूलोम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलोम्स लॉ। ये कूलोम्स लॉ दो चार्जेस के लिए होता है। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू फोर्स के लिए होता है, तो क्या होगा यहाँ पर F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये उसका फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला। दो चार्जेस जो लिए Q1 एंड Q2, तो इस केस के अंदर क्या होगा, एक होगा Q, दूसरा होगा Q0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे Q1 Q2 की जगह पर Q एंड Q0 लेंगे। ओके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का x है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम x स्क्वायर। ओके, इस तरह से हमें लिख लेना है। बुक के अंदर करेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने फोर्स कितना लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन x स्क्वायर लिया है, यहाँ पर Q0 मिसिंग है, तो इसके अंदर एक करेक्शन है। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये होगा कूलोम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें ये चार्ज क्या करना है, यहाँ से इंफिनिटी से यहाँ तक लाया, अब यहाँ से ए पोजीशन तक लाना है, इस डायरेक्शन में लाना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाया, हमने ऐसा कंसीडर किया। एम पोजीशन से एन पोजीशन तक आया, कहाँ से आया वो, एम से एन पोजीशन तक। ठीक है, तो एम और एन का ये जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल dx। डिस्टेंस कितना लेंगे हम, dx इतना लेंगे। ठीक है, तो m से n तक लाने के लिए जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसके लिए जो वर्क डन रिक्वायर है m पोजीशन से n पोजीशन, वर्क डन फॉर मूविंग द चार्ज फ्रॉम m टू n। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज, और Q0 बोलेंगे यहाँ पर, Q0 फ्रॉम m to n, m से उठाकर n तक लाना है, तो वर्क डन कितना लगेगा, वर्क डन होगा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लेंगे हम dw। dw क्यों लेते हैं, जहां पर भी स्मॉल चेंज दिखाना होता है वहां पर हम d लेते हैं, और जहां पर लार्ज चेंज लेना होता है वहां पर डेल्टा दिखा दे। तो हमें स्मॉल चेंज लेना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ पर dx इतना, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम f इंटू dx। ओके, बट यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है और फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रही है, टुवर्ड्स राइट साइड। ओके, राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हुआ ना dx, यहाँ से m से यहाँ तक ला रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स राइट साइड में लग रहा है। दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर देयर विल बी अ नेगेटिव साइन इन दिस इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। m से n तक लाने के लिए इतना वर्क डन लगा, तो इंफिनिटी से तो r पोजीशन तक लाने के लिए कितना लगेगा, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, इंफिनिटी से चार्ज उठाकर r पोजीशन तक लाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, नेक्स्ट इसके अंदर टोटल वर्क डन के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन लेना होगा। ये जो इक्वेशन है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट का काम ही वही है, जो अलग अलग हो चुके हैं, जो सिस्टम बिखरी हुई है, उसे एक जगह पर करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो टोटल वर्क डन होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट dw, इंटीग्रेशन ऑफ dw। बट इंटीग्रेशन के लिमिट्स का क्या होगी, कहां से कहां तक लेना है हमें, तो यहाँ पर अगर देखें हमें चार्ज कहां से लाना है, इंफिनिटी से लाना है, कहां तक लाना है, r पोजीशन तक लाना है। ठीक है, तो वर्क डन फॉर इंफिनिटी टू पोजीशन r, इनिशियल पोजीशन इज इंफिनिटी, फाइनल पोजीशन इज r। तो राइट साइड में हम ऐसा कर लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r f इंटू dx। ओके, यहाँ पर नेगेटिव साइन, तो ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम f की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 के ऊपर से क्या आएगा, यहाँ पर अगर हमें इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिलने वाला है, टोटल वर्क डन मिलने वाला है। ठीक है, तो dw की जगह हम क्या लेंगे, सिर्फ w लेंगे। w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर पोजीशन। ओके, निगेटिव साइन में बाहर ले लेता हूँ। f इंटू डी एक्स, एफ की वैल्यू पुट करनी है। f की वैल्यू क्या है, 1/4 एप्सिलॉन 0 q0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो इस सब के अंदर कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो w इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर, तो इसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट बाहर निकालने। कांस्टेंट कौन कौन से हैं, इसके अंदर से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू और क्या आएगा, q और q0, ये दोनों भी क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होने वाले ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। देयरफॉर इट विल बी आउटसाइड द इंटीग्रेशन, q इंटू q0। और x, ये जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, जैसे ऐसा वो नजदीक आ रहा है वैसा वैसा डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लेना है हमें, सिर्फ इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन पे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और w विल बी इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को माइनस q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। यहाँ पर 1/x स्क्वायर है, तो नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में गए तो क्या होगा, यहाँ पर वो x रेज़ टू -2 इंटू डी एक्स। ओके, तो अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1। ओके, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लेंगे, w विल बी इक्वल टू माइनस q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लिया तो क्या आएगा, x रेज़ टू -2 + 1, n की वैल्यू -2 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी -2 + 1। ओके, लिमिट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ठीक है, इसके बाद w विल बी इक्वल्स टू -q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, x रेज़ टू -1 डिवाइडेड बाय -1 इन लिमिट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ठीक है, इसे और हम सॉल्व करेंगे तो w इज इक्वल्स टू -q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसके अंदर अगर हम x रेज़ टू -1 है, तो अगर वो नीचे हो जाए, नीचे लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, -1/x लिमिट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब इसके अंदर हमें लिमिट्स पुट करने, तो लिमिट्स पुट करने के बाद क्या आएगा, -q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अगर हम ये निगेटिव साइन है तो इधर आ जाने के बाद क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी निगेटिव, और ये निगेटिव क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले लिमिट्स पुट करते समय यहाँ पर पहले कौन सा लिमिट लेना है, जो अपर लिमिट है। अपर लिमिट क्या है, यहाँ पर r, तो यहाँ पर आएंगे 1/r माइनस, यहाँ पर लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी, 1/∞, और 1/∞ कितना होता है, 0। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, w विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ओके, इनटू q0 डिवाइडेड बाय r, q0 अपॉन r। ये होगा इसका वर्क टाइम। ठीक है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम यहाँ पर उसका बेसिक जो फॉर्मूला हमने लिया है, उसकी डेफिनेशन, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है वो यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू कैपिटल V इज इक्वल्स टू W अपॉन चार्ज। चार्ज कौन सा है, यहाँ पर Q लेना है या Q0 लेना है। यहाँ पर जो चार्ज हम ला रहे हैं, जिस चार्ज के ऊपर वर्क करने वाले हैं, वो वर्क किस पर कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो यहाँ पर जो वर्क डन आया है उसे चार्ज से डिवाइड करना है। वर्क डन कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R डिवाइडेड बाय Q0। तो
तो यहाँ पर ये Q0 और ये Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, V विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ओके, ये हो गया उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइनल आंसर। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज और पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये अगर हम फॉर्मूले देखेंगे तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या निकलता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ऑब्वियस केस है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस जितना, दोनों में क्या रिलेशन है, V एंड R आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मींस जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम पोटेंशियल होगा। ओके, जितना नजदीक उसके जाएंगे हम पॉइंट चार्ज के, तो उतना 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 क्या होगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेस पोटेंशियल डिक्रीजेस, और इफ पोटेंशियल इंक्रीजेस डिस्टेंस डिक्रीजेस, ऐसा उनका इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ किसके लिए, यहाँ पर मैं अगर दो फॉर्मूले की बात करूंगा, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पॉज किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। ग्राफ किसके बीच में, जो दो बेसिक फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज कौन कौन से, इससे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, फोर्स का अगर फॉर्मूला हमने पुट किया तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला वो क्या बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R²। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। उसी तरह हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने कैसे लिया, V इज इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। दोनों में बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर R² है, यहाँ पर R है। अगर हम इसे ग्राफ के जरिए समझेंगे तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल ये साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लूंगा और V, और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस लूंगा, तो जो ग्राफ मिलेंगे, ग्राफ कैसे मिलेंगे, ये जो E और R है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, तो अगर हम E लेंगे तो E का क्या होगा, एक तरह का ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा तेजी से नीचे की तरफ जाएगा और फिर स्मूथ हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा, ऐसा इस तरह से ग्राफ होगा। किसके लिए, E के लिए। E के लिए क्यों, यहाँ पर R² है। R² की वैल्यू अगर हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर E की वैल्यू 1 है तो R² कितना होगा, 1। E की वैल्यू 2 है तो R 4 हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ 16 हो जाएगा। तो ग्राफ क्या मिलेगा, ऐसा एक कर्व मिलेंगी इस तरह से। ठीक है, ये E के लिए होगा। और V के लिए अगर हम देखेंगे, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैसा शार्प आ गई ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरह की स्मूथ कर्व मिलेगा हमें, इस तरह से स्मूथ कर्व। ठीक है, ये होंगी V क्या है, V के लिए कैसा होगा, ठीक है, ऐसा ही इसके ऊपर ही ड्रॉ करूंगा अगर मैं, तो V के लिए कैसे मिलेंगे हमें, एकदम शार्प कर्व मिलेंगे ऐसे। ठीक है, V इस तरह से हम एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a system of charges, due to a system of charges। अभी ये सिंगल चार्ज के लिए हो गया। अगर हम यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्जेस मोर देन 1 चार्ज है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होगा, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए वो कितना होगा वो हम डिराइव करेंगे। ओके, तो सिंपल थोड़ा सा पार्ट है इसका। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट P के सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक Q1 चार्ज, Q1 चार्ज इज एट डिस्टेंस R1, ठीक है, R1 डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज है Q1, उसके बाद R2 डिस्टेंस के ऊपर है एक चार्ज Q2, यहाँ पर R3 डिस्टेंस के ऊपर है एक चार्ज Q3, यहाँ पर ऐसा n नंबर ऑफ चार्जेस है डिफरेंट टाइप के। तो लास्ट जो चार्ज है Qn वो कहाँ पर है, Rn डिस्टेंस के ऊपर है, ओके, R1 की पोजीशन के ऊपर Q1, R2 पोजीशन के ऊपर Q2, R3 पोजीशन के ऊपर Q3, ऐसा n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए Rn पोजीशन के ऊपर Qn, ओके। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम की वजह से यहाँ पर P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्जेस कंसीडर करेंगे। मान लो कि सिर्फ Q1 है, Q1 और P दोनों के बीच में यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना होगा, तो वो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यहाँ पर हम सिर्फ एक लेंगे, कौन सा, Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम V1 से दिखाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज R1, ओके। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर Q2 चार्ज की वजह से कितना बनेगा, सिमिलरली सेकंड के लिए यहाँ पर क्या होगा, V2 विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज कौन सा है, Q2 है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज R2। इसी तरह से V3 भी कितना आएगा, V3 विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R3। तो ऐसा n नंबर के लिए कितना आएगा, Vn विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर चार्ज Qn डिवाइडेड बाय डिस्टेंस Rn, ओके। तो ये हो गया ऐसा n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। बट यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर स्केलर क्वांटिटी होगी तो वहां पर हम सिंपल अलजेब्राइक रूल्स यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें क्या करना है, अगर हमें इसका कॉमन लेना है, ठीक है, तो सबका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेना है, तो इन सब की क्या करने होंगे, हमें एडिशन करनी होगी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ओके। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू सो ऑन Vn प्लस Vn, ओके। इन सब की अगर हम एडिशन करेंगे तो V इज इक्वल्स टू, यहाँ पर V1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1 प्लस V2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2 प्लस अप टू कहाँ तक लेना है, हमें n तक लेना है, तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn अपॉन Rn, ओके। तो इसके अंदर कॉमन क्या है, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और चेंज कौन सा हो रहा है यहाँ पर, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस अप टू प्लस Qn Rn, ओके। इसके बाद अगर हम इस क्वांटिटी को समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, V will be equals to 1/4 pi epsilon 0 summation of Q I R I goes from 1 to n, ओके। अब इसके अंदर जितने चार्जेस होंगे उन सब की क्या करने होंगे, हमें एडिशन करनी होगी। इस तरह से Q अपॉन R ये जो रेशियो ये चेंज होते जाएगा, बाकी सब क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये था इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद में ये आज हम लोगों ने 2 पॉइंट्स देखे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और सेकंड देखा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो बुक के अंदर जो पहले वाला देखा था हमने, उसके अंदर करेक्शन है, बुक के अंदर गलत दिया हुआ है, तो आप लोग इसके जरिए से ठीक कर लिए उसे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी का जो पार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो वो डाइपोल का पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।